on the soul. This is page number 41 from the Golden Lotus Sutras of Mahatma Choa Kok Sui, Beyond the Mind. You are a soul with a physical body, not a physical body with the soul. क्या बोल रहे हैं मास्टर कि तुम आत्मा हो शरीर के साथ, बट तुम शरीर नहीं हो आत्मा के साथ. द सोल इज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. आत्मा क्या है? शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है. द सोल इज बेसिकली लाइट ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन. आत्मा क्या है? एक प्रकाश है जो सब दिशाओं में ट्रेवल करती है. द सोल इज द गेटवे टू हेवन विद इन यू. तुम्हारी आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? एक स्वर्ग के लिए एक दरवाजा है. लाइक अ लोटस फ्लावर ग्रोइंग आउट ऑफ द वाटर एंड मड, द जीवात्मा और द इनकारनेटेड सोल इज लाइक अ फ्लावर रीचिंग टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द हायर सोल. जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी से ऐसे खिल के ऊपर की तरफ निकलता है, वैसे ही जो जीवात्मा है संसार रूपी कीचड़ से निकल के वो ऊपर जाना चाहती है. किससे? अपनी आत्मा से मिलने के लिए. द पर्सन एंड द सोल is the inverted tree with the spiritual root upward. The person means the soul is the inverted tree with the spiritual root upward, rooted to the higher soul and ultimately rooted to God. जैसे वृक्ष की जड़ें पूरे अंदर फैली रहती है, वैसे जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, उसकी जड़ें जैसे पेड़ को उल्टा कर दो तो पेड़ की जड़ ऊपर की तरफ होगी, तो इन्वर्टेड ट्री की तरह है जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है. पहले आत्मा, जीवात्मा आत्मा, देन परमात्मा. सो अल्टीमेटली रूटेड टू गॉड. द क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोल इज रिफ्लेक्टेड इन द व्हीकल. आपका व्हीकल क्या है? शरीर है. यस. और द क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोल, आपकी आत्मिक उन्नति कितनी हुई है, आपका आत्मिक विकास कितना हुआ है, ये आपका शरीर जो एक्टिविटी करता है, जो सोचता है मनसा वाचा कर्मणा से, उससे पता चलता है कि इस आत्मा का, उसका इस व्हीकल में आत्मा का कितना विकास हुआ है, उसके व्हीकल से पता चलता है. थिंक ऑफ द सोल एज बीइंग फ्लूइडिक एंड रेडिएटरी इन नेचर. थिंक ऑफ द सोल एज बीइंग फ्लूइडिक. माने सोल क्या है? जैसे फ्लूइड होता है ना, वैसे इट्स अ फ्लूइडिक एंड रेडिएटरी इन नेचर, मीन्स इट विल रेडिएट. द सोल इज एनर्जी विथ कॉन्शियसनेस. आत्मा क्या है? एक एनर्जी है विथ कॉन्शियसनेस. डू नॉट थिंक ऑफ द सोल एज अ बीइंग ओनली इन वन प्लेस एट अ टाइम. कभी भी मत सोचो कि आत्मा खाली एक ही जगह है. द सोल इज एवरीवेयर लाइक लाइट. जैसे प्रकाश हर जगह है, वैसे आत्मा हर जगह. इट कैन बी हियर एंड देयर एट द सेम टाइम. वो यहाँ भी हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है एट द सेम टाइम. योर सोल इज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी एट द सेम टाइम. क्योंकि जो आपकी आत्मा है वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है एट द सेम टाइम. इंटीग्रिटी और होलनेस इज based on connectedness with the higher soul. The word whole means to be complete. A strong soul connection regulates your mind and your emotion. क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रिटी और होलनेस माने पूर्णता is based on connectedness with higher soul. कि आपकी पूर्णता किस पर डिपेंड करती है? कि आप अपनी आत्मा से कितने जुड़े हुए हैं. द वर्ड होल माने ये पूर्णता, मीन्स टू बी कंप्लीट, मीन्स पूरा. अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन मीन्स आपका जितना आत्मा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, रेगुलेट्स योर माइंड एंड योर इमोशन, उतना ही आपका मन और आपकी भावनाएं आपके वश में होगी. द फिजिकल बॉडी together with the emotional body and mental body when taken together is called the mind. These vehicles have consciousness of their own. अच्छे से समझिए. द फिजिकल बॉडी माने आपका शरीर, टुगेदर विथ इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी मीन्स आपका भाव शरीर और मानसिक शरीर.
व्हेन टेकन टुगेदर, जब इनको एक साथ लिया जाता है, इज कॉल्ड द माइंड। तो माइंड का परिभाषा क्या हुआ? शरीर, भाव शरीर और मानसिक शरीर के साथ। These vehicles have consciousness of their own। और ये जो व्हीकल्स हैं, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये व्हीकल हुई आत्मा की, इनके पास क्या है? अपना कॉन्शियसनेस है, क्योंकि तीनों को मिला के क्या हुआ? माइंड हुआ। ओके, सोल एनर्जी मेक्स द बॉडी होल। जो आत्मिक ऊर्जा है वो आपके शरीर को, माने तीनों जो व्हीकल है, इसको पूरा बनाती है। व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न द हायर सोल इज एक्सेलिंग। जब जीवात्मा आती है, आत्मा जब जन्म लेती है, तो वो क्या कर रही है? वो एक्सेल कर रही है। व्हेन अ पर्सन इज ओल्ड एंड डाइंग द हायर सोल इज इनहेलिंग, which we call life। Where there is no soul energy, the body dies। अगर सोल एनर्जी है तो लाइफ है, सोल एनर्जी नहीं है तो नो लाइफ, द बॉडी डाइज। वीकनेस अकर्स व्हेन द सोल लूजेस कंट्रोल ओवर द फिजिकल, इमोशनल एंड द मेंटल बॉडीज। आपके पास कमजोरी कब आती है? जब आत्मा अपना जो संयम है खो देती है, फिजिकल माने शरीर पे, भावना पे और मानसिक शरीर पे, तीनों शरीर पे।